अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। Offences affected the human. धारा 100 आपराधिक या सदोष मानव वध कल्पेबल होमिसाइड। नो प्रायर प्लानिंग फॉर डेथ। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या यह जानते हुए कि ऐसे कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, वह सदोष मानव वध का अपराध करता है। नोट: पहले इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 299 में था। रेग बनाम गोविंदा मामला सदोष मानव वध से संबंधित है। धारा 105 सदोष मानव वध के लिए दंड के रूप में आजीवन कारावास या कम से कम 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जेल की सजा दी जाएगी। धारा 101 हत्या मर्डर। जहां किसी व्यक्ति को मारना पहले से तय हो और उसे मार दे तो वह हत्या है। धारा 103 हत्या करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा। धारा 104 आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधी द्वारा हत्या के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा के अधीन रहते हुए हत्या करेगा, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल से होगा। धारा 106 उपेक्षा से मृत्यु कारित करना। धारा 106 1 यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में नहीं आता है, कारित करेगा, वह 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि ऐसा कार्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया जाता है, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 106 2 यदि कोई व्यक्ति तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, और घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 107 बालक या विकृत चित्त व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। यदि कोई बच्चा, कोई विकृत चित्त व्यक्ति या नशे की हालत में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है और वह आत्महत्या कर लेता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 109 हत्या का प्रयास। हत्या करने के कृत्य की विफलता ही हत्या का प्रयास है। किसी की हत्या करने गए, लेकिन वह व्यक्ति मरने से बच गया तो ऐसी विफलता हत्या का प्रयास है। ऐसे अपराध में 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि हत्या करने के प्रयास में पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाए तो अपराधी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। नोट: पहले इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 307 में किया गया था। धारा 110 आपराधिक सदोष मानव वध करने का प्रयास, प्रयत्न और इसका दंड। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध का प्रयास करता है, वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, तो वह 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। धारा 111 संगठित अपराध। नोट: इस धारा का उल्लेख आईपीसी में नहीं था। भारतीय न्याय संहिता 2023 में यह नया उपबंध जोड़ा गया है। अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियार या अवैध सामान या सेवाओं, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी सहित कोई भी जारी गैरकानूनी गतिविधि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से, या तो संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से हिंसा का उपयोग करके, हिंसा की धमकी, जबरदस्ती
या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित अपराध माना जाएगा। धारा 112 छोटा संगठित अपराध। यदि कोई किसी समूह या गिरोह का सदस्य होते हुए अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टा या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्नपत्रों की बिक्री या कोई अन्य समान आपराधिक कृत्य करता है, उसे लघु संगठित अपराध करने वाला कहा जाता है। नोट: चोरी में छल से चोरी, वाहन, आवास या व्यावसायिक परिसर से चोरी, माल की चोरी, जेब कतरी, कार्ड स्कीमिंग के माध्यम से चोरी, दुकान से सामान चुराना और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। यदि कोई व्यक्ति कोई छोटा मोटा संगठित अपराध करेगा, उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास से, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। यदि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से या खतरे में डालने की संभावना से या भारत में या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने की संभावना से कोई व्यक्ति कार्य करेगा, तो ऐसा कृत्य आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसमें बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों का उपयोग करके या किसी अन्य पदार्थ, चाहे जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य, द्वारा जो खतरनाक प्रकृति का हो शामिल है। इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक पदाधिकारी से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी अभिप्रेत है। इस धारा के अंतर्गत नकली भारतीय मुद्रा से अर्थ ऐसी नकली मुद्रा से है जिसे किसी प्राधिकृत या अधिसूचित फोरेंसिक प्राधिकारी द्वारा जांच के पश्चात घोषित किया जा सकता है कि ऐसी मुद्रा भारतीय मुद्रा की प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं की नकल करती है या उनसे समझौता करती है। इस तरह के अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। किसी अन्य मामले में कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जो कोई आतंकवादी कृत्य करने का षड्यंत्र रचेगा या करने का प्रयास करेगा अथवा आतंकवादी कृत्य करने की वकालत करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, सलाह देगा या उकसाएगा, प्रत्यक्षतः या जानबूझकर उसे सुगम बनाएगा, उसे कम से कम 5 वर्ष के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कोई आतंकवादी कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए कोई शिविर या शिविरों का आयोजन करेगा या करवाएगा, या किसी आतंकवादी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की भर्ती करेगा या करवाएगा, उसे कम से कम 5 वर्ष के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, उसे आजीवन कारावास तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कोई स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को शरण देगा या छिपाएगा, या शरण देने या छिपाने का प्रयास करेगा, यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने आतंकवादी कृत्य किया है, उसे कम से कम 3 वर्ष के कारावास से, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नोट: इस धारा का उल्लेख आईपीसी में नहीं था। भारतीय न्याय संहिता 2023 में यह नया उपबंध जोड़ा गया है। धारा 114 चोट या उफती, हर्ट। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या अशक्तता, अंग शैथिल्य पहुंचाता है, उसे चोट पहुंचाना कहा जाता है। नोट: पहले इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 319 में था। धारा 115 स्वेच्छा, जानबूझकर चोट पहुंचाना। यदि कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास या 10,000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 116 गंभीर चोट, ग्रीवस हर्ट। इसमें 8 प्रकार की चोटों को गंभीर चोट की श्रेणी में रखा गया है। नपुंसक बना देना,
किसी भी आँख की दृष्टि का स्थायी रूप से नष्ट कर देना, किसी भी कान की सुनने की क्षमता का स्थायी रूप से समाप्त कर देना, किसी भी अंग या जोड़ का काटना या तोड़ना, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का विनाश या स्थायी रूप से क्षीण कर देना, सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत कर देना, हड्डी या दांत का फ्रैक्चर कर देना, कोई ऐसी चोट जो जीवन को खतरे में डाल दे या जिसके कारण पीड़ित को 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा हो या वह अपने सामान्य कार्यों को करने में असमर्थ हो जाए। धारा 117 स्वेच्छा, जानबूझकर, गंभीर चोट पहुंचाना। इसमें कम से कम 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। धारा 18 खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। इस धारा के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में अपराध माना जाएगा: गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जिसका प्रयोग अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु हो जाने की संभावना हो, आग द्वारा या किसी गर्म पदार्थ द्वारा या किसी विष या संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास लेना, निगलना या रक्त में मिल जाना मानव शरीर के लिए हानिकारक हो। ऐसे अपराध पर 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से, जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से या कम से कम 1 वर्ष का कारावास, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 119 संपत्ति हड़पने के लिए या किसी अवैध कार्य के लिए विवश करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। ऐसे अपराध करने पर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है, तो वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 121 लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत करने, डराने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। इस तरह के अपराध पर लोक सेवक को चोट पहुंचाने पर 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। गंभीर चोट के मामले में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 122 उत्तेजनावश स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 123 अपराध करने के आशय से विष आदि द्वारा क्षति पहुंचाना। यदि कोई किसी व्यक्ति को विष या कोई बेहोश करने वाली, मादक या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य वस्तु इस आशय से देगा कि उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाए, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 124 अम्ल, एसिड आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। यदि कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या भागों को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति पहुंचाता है, या जलाता है, या विकलांग बनाता है, या विकृत या अशक्त बनाता है, या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंककर या तेजाब पिलाकर गंभीर चोट या क्षति पहुंचाता है, तो उसे कम से कम 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 124(2) यदि कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा या किसी अन्य साधन का उपयोग करके गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उसे कम से कम 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। नोट: पहले एसिड अटैक का उल्लेख आईपीसी की धारा 326 में था तथा आईपीसी की धारा 326(b) में एसिड अटैक के प्रयास का उल्लेख था। धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को इतने उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा कि मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो उसे 3 महीने तक की जेल या जुर्माने से, जो 2,500 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 126 सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधा पहुंचाता है, जिससे उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके जिसमें आगे बढ़ने का उस व्यक्ति को अधिकार है, तो यह माना जाता है कि उसने उस व्यक्ति को सदोष रोका है। नोट: पहले इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 339 में किया गया था।
धारा 128 बल की परिभाषा। निम्न परिस्थितियों में बल प्रयोग करना माना जाएगा। किसी वस्तु या व्यक्ति की गति बन जाए, प्रदान की जाए, गति में परिवर्तन हो जाए, गतिहीनता की जाए, रोक दिया जाए। बल का प्रयोग 3 तरीके से। अपनी शारीरिक शक्ति से, किसी पदार्थ का इस प्रकार निपटान करके कि उसकी गति, परिवर्तन या गति की समाप्ति उसके या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी अन्य कार्य के बिना हो जाए। किसी पशु को चलने, उसकी गति बदलने या चलना बंद करने के लिए प्रेरित करके। धारा 129 आपराधिक बल। किसी की सम्मति के बिना अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करना ही आपराधिक बल कहलाता है, और ऐसे आपराधिक बल के प्रयोग से किसी व्यक्ति को कुछ क्षति पहुंचे या उसे भय क्षोभ हो। धारा 130 हमला असॉल्ट। यदि कोई व्यक्ति इशारा या तैयारी यह जानते हुए करता है कि ऐसे इशारे या तैयारी से उपस्थित किसी व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह इशारा या तैयारी करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो उसने हमला किया, ऐसा माना जाएगा। धारा 131 गंभीर उकसावे के अलावा हमले या आपराधिक बल के लिए सजा। यदि कोई किसी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे 3 माह तक की जेल या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 132 लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 133 गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति का अपमान करने के आशय से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जा रही संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई किसी व्यक्ति पर उस संपत्ति को, जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने या ले जा रहा हो, चोरी करने का प्रयास करते हुए हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 135 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।